गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिक्यूज एंड द विज़न ऑफ ए गोल्डन एज। क्लास 8 के मैं ये नोट्स के साथ ये चैप्टर करवा रहा हूँ हिस्ट्री का। तो चलिए करते हैं। द ट्राइब्स जो होते हैं, ट्राइब्स मतलब क्या होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं उन्हें ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे ट्राइब्स को जो है बच्चों जनजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनजाति, जनजाति, ठीक है। द ट्राइब्स और जनजातियों के अपने अपने कस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में बहुत सारी जनजातियां हैं, मैं लिख रहा हूँ आपको। गोंड है, ठीक है, गोंड है, भील है, ये सब जनजातियां हैं, ठीक है। गोंड, भील, ये सब जनजातियां हैं, इनके अपने कस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाओगे, झारखंड की तरफ चले जाओगे तो अलग अलग जनजातियां पाई जाएंगी, इनके अपने कस्टम्स होते हैं। द ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, और कुछ प्रथाएं होती हैं, ठीक है। तो जो जनजातियाँ होती हैं उनके कुछ कस्टम होते हैं और कुछ रिचुअल्स होते हैं दैट वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय द ब्राह्मस, ठीक है। वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग होते हैं फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय द ब्राह्मस। जो ब्राह्मण लोगों ने जो नीतियाँ लागू की हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। दे ऑल्सो डिड नॉट हैड एनी सोशल डिस्टिंक्शन, इनके बीच कोई सामाजिक भेदभाव भी नहीं होता है, ठीक है। इन मिड 1870s, 1870 के मध्य में बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहानी मैं बता दूं आपको, बिरसा मुंडा की कहानी है, जो कि झारखंड के बाद में चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। इन मिड 1870 बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप। एक ट्राइबल ग्रुप थी मुंडास की, ठीक है, एक जनजाति ग्रुप था दैट लिव्ड इन द, छोटा नागपुर के पठार में ये लोग रहते थे। ही इज नोन टू अपोज British interference in the name of the administration in the forest area and revolt in the 1890 till his death in 1900। इन्हें क्यों याद किया जाता है? ये आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको इसलिए याद किया जाता है, ही इज़ नोन टू, इन्होंने अपोज किया था, ठीक है। किसका अपोज किया था? ब्रिटिश लोगों का, ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने क्या छेड़ा था? आज़ादी की क्रांति छेड़ी थी। इन इंटरफेरेंस दिया था इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉरेस्ट एरियाज, जो इनके जंगलों में जो ब्रिटिश लोग घुस रहे थे उसके खिलाफ। एंड रिवोल्ट 1895 में जो है रिवोल्ट किया, और इन्हें 1900 ईस्वी में इन्हें डेथ की प्राप्ति हुई, यानी इन्हें जो है मार दिया गया सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये नॉर्मल चीज़ पढ़ी। आगे चलते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो जनजाति जो समूह है, वो कैसे रहते हैं? By the 19th century, by the 19th century, 19वीं शताब्दी तक, tribal people in different parts of the India were involved in a variety of activities such as subsistence farming, herding and collection of forest product। 19वीं शताब्दी तक जो ट्राइबल पीपल हैं इंडिया के, वो भारत के डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे। वैन इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाकलाप में इन्वॉल्व रहते थे। सब सच एस, ये आपको याद रखने हैं कौन कौन सी क्रियाकलाप वे करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह फार्मिंग, जो एक जगह अस्थायी जो खेती होती है। हर्डिंग मतलब चराना, यानी पशुओं को चराते थे। एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हुआ करते थे, जो जंगल के उत्पाद हुआ करते थे, लकड़ी है, ठीक है, कुछ सामग्रियां हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें कलेक्ट करते थे, कलेक्शन करते थे उनका, ठीक है। ये इनके एक्टिविटी थी इनकी, ठीक है, इनकी डेली एक्टिविटी यही थी। समवेयर झूम कल्टीवेटर, कुछ लोग झूम खेती किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये झूम खेती बहुत जगह आता है, ठीक है। इसलिए मुझे हंसी आ रही है हल्की हल्की सी, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद मैंने देखा है ये जो झूम की खेती है। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि झूम की खेती क्या होती है, व्हाट इज़ झूम कल्टीवेशन, ओके। तो झूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जो है जो खेती जो है बदल बदल के की जाती है। एक जगह जैसे यहाँ खेती की हमने 6 महीने, अब ये जगह हमने छोड़ दी, अब दूसरी जगह हम चले गए, अब यहाँ हमने जो है क्या कर ली? फसल कर ली। इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम खेती, ठीक है। तो झूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डन ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जो जगह हुआ करती थी उसके छोटे छोटे खेतों में किया करते थे ये, ठीक है। और
मोस्टली इन फॉरेस्ट, ज़्यादातर जंगलों में, क्योंकि जंगलों में बच्चों छोटे छोटे खेती हुआ करते हैं, ठीक है, जंगलों में। मोस्टली इन फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल घना होता है ना, इसलिए, इस कारण से। आगे है ये बेवार है ना, ये टर्म यूज फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश में, इसको बेवार कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है द कल्टीवेटर कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। कल्टीवेटर क्या करते थे, जैसे ये पेड़ है, ये इस तरह से पेड़ है, इसका ये वाला हिस्सा काट देते थे, जिससे कि जो सूरज की जो किरणें हैं वो नीचे आ सके, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा काट देते हैं, जिससे सूरज की किरणें जो है नीचे आ सके खेती में, है ना, क्योंकि जंगल बहुत घना हुआ करता था। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, है ना, जिससे कि जो सनलाइट है वो ज़मीन पे आ जाए, एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर द कल्टिवेशन। और जो वेजिटेशन हुआ करते थे, जो साग सामग्री हुआ करती थी ज़मीन पे, उसे जला दिया करते थे, ठीक है, क्लियर करने के लिए ज़मीन को, खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड। एक बार जब क्रॉप जो है, खेती जो है रेडी हुआ करती थी और हार्वेस्ट यानी काट ली जाती थी, दे मूव टू द अनदर फील्ड, वे दूसरे फील्ड में यानी दूसरी खेत पे चले जाया करते थे, एंड लेफ्ट दैट फील्ड फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, और उस फील्ड को वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। समझ में आया झूम खेती क्या है? आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, इस तरह की जो कल्टीवेशन है, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन, प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन जमाने की खेती, इसे कहते हैं प्राचीन काल की खेती, ठीक है बच्चों। प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन, इसे ही तो कहते हैं। पहले प्रिमिटिव लोग क्या थे? वॉन्डरर थे। वॉन्डरर मतलब घुमक्कड़, जो एक जगह ना रुके, उसे वॉन्डरर कहते हैं, ठीक है। तो वॉन्डरर मतलब घुमक्कड़, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहे। तो झूम की खेती भी तो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह होती है, इसलिए इसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। एंड टुक एज द लॉस टू द फॉरेस्ट वेल्थ। ये क्या है बच्चों? सोचो। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन एंड टुक एज द लॉस द फॉरेस्ट वेल्थ। इसे क्या समझा जाता था कि जो जंगल, जो फॉरेस्ट का जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब धन, तो जंगल के जो धन, जंगल का जो धन है वो क्या होता है? तो हम कहेंगे कि सर जंगल का जो धन होता है वो होता है पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो वे क्या करते थे यार? पेड़ पौधों को काट के ही तो खेतों का निर्माण किया करते थे। तो इस तरह से जो है जंगल का क्या होता था? लॉस होता था। क्या होता था? लॉस होता था। तो आपने झूम खेती समझी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। ट्राइबल्स के बारे में समझा आपने, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में 2-4 ट्राइबल ग्रुप का नाम मुझे बताइए, ठीक है। 4 ट्राइब्स, इंडिया की 4 ट्राइब्स का नाम बताइए, और उन ट्राइब्स की स्टेट का नाम भी बताइए कि इस स्टेट में ये ट्राइब जो है सर रहती है। थैंक यू वेरी मच रिया चौधरी, ठीक है, गौरी रावत और पूजा राघव और डिम्पल गौतम, निशांत और हरवेश, शिवम, सब आप कमेंट करके दिखाइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।